सोचो कि एक आदमी, एक गोली और पूरा युद्ध ही पलट गया यार। यही है एक स्नाइपर की ताकत यार। वो भीड़ में नहीं होता, वो मैदान में तलवार लेके नहीं दौड़ता, छाया में छुपा होता है, दुश्मन का इंतजार करता है, कुछ पल के लिए अपनी सांसों को रोकता है, दिल की धड़कन को महसूस करता है, ट्रिगर प्रेस करता है, टाइम 0 और इतिहास बदल जाता है। लेकिन क्या एक स्नाइपर सिर्फ हत्यारा है या युद्ध का भगवान जो दूर से इस खेल को कंट्रोल करता है? मिट्टी के अंदर राइफल्समैन कहो या स्नाइपर्स कहो, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली और ये दुश्मन को नजर नहीं आते थे यार। और उन्होंने क्या किया, एक एक करके दुश्मन को खत्म करते गए। एक आम आदमी कैसे एक स्नाइपर बन सकता है? एक ऐसा स्नाइपर जिसने महज 100 दिन के अंदर 300 से ज्यादा किलिंग करी, कि इसने सारी किलिंग बिना टेलीस्कोप साइट की यार। मतलब जब इसका दूसरा स्नाइपर अपनी पोजीशन लेके बैठा हुआ था, अचानक धूप की कुछ किरणों से जो सेकंड स्नाइपर था उसके टेलीस्कोप की क्या हुई, एकदम से चमक। उसने चमक देखी और आपको पता है उसे ट्रिगर प्रेस किया और उसी टेलीस्कोप के अंदर गोली मारी और गोली आंख को चीरते हुए भेजे को फाड़ दिया। कि जब तक आप खुद अंधेरे में रहोगे और दुश्मन को किल करके पूरा युद्ध पलट दोगे यार, ये एक स्नाइपर की खासियत है। आज अगर हम 2025 की बात करें या एलओसी की बात करें या एजेंसियों के लिए अपने दुश्मन को टारगेट करना या दुनिया के ब्लैक ऑप्स या कोई वीआईपी टारगेट, अगर किसी को भी मिशन पूरा करना हो, टारगेट को किल करना हो, तो मैं एक बोलूंगा कि इस दुनिया में एक स्नाइपर से बढ़िया वेपन या एक स्नाइपर से बढ़िया आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता यार। लेकिन आज हम स्नाइपर को समझने की कोशिश करें कि दुनिया में एक स्नाइपर इतना खतरनाक कैसे होता है, उसको कैसे ट्रेन किया जाता है, वो कैसे कई किलोमीटर दूर अपने दुश्मन के सर को उड़ा देता है यार। इस सब को समझने के लिए हम हमेशा की तरह थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं यार। हजारों साल पहले जब स्नाइपर राइफल नहीं थी, बंदूक नहीं थी, अगर बात महाभारत की करें, महाभारत में हजारों योद्धा हुए हैं यार। लेकिन हम याद करते हैं अर्जुन को, कर्ण को, एकलव्य, पितामह भीष्म या गुरु द्रोणाचार्य। वैसे तो महाभारत में हर योद्धा थे ना यार, हम सिर्फ इन्हें याद क्यों करते हैं? क्योंकि ये कभी भी अपने दुश्मन के नजदीक नहीं गए यार। इन्होंने धनुष से दूर से ही अपने दुश्मन को खत्म किया। तो एक स्नाइपर की सबसे बड़ी ताकत होती है, वो कभी दुश्मन के नजदीक नहीं जाता यार। वो क्या करता है, दुश्मन को दूर बैठे किल करता है। इसलिए हम हमेशा इतिहास के अंदर भी इन्हीं योद्धाओं को याद करते हैं। अगर थोड़ा सा और आगे चलें, आप ग्रीस के आर्चर या इंग्लैंड के लोम्बनमैन की बात करें, ये सब के सब एक अच्छे स्नाइपर, एक अच्छे निशानेबाज। यार असली स्नाइपर वो नहीं है जिसके पास गन है, असली स्नाइपर वो है जो अपने दुश्मन को मारे और दूर से उसका लक्ष्य कभी ना चूके। यार 1415 बैटल ऑफ अगिनकोर्ट, या नाम में थोड़ा सा बोलने में होगा लेकिन समझ जाना। यहाँ इंग्लैंड के 6000 स्नाइपर्स बोलो या लॉन्गबैनमैन बोलो, इन्होंने फ्रांस के 25,000 सैनिकों को मार गिराया यार। दूर से ही तीर चलाए और पूरा युद्ध पलट दिया। तो अगर हम ये बोले, वो उस टाइम के स्नाइपर यार। 16वीं सदी में बारूद का आविष्कार हुआ, यानी कि गन पाउडर। और उस टाइम पता है बंदूकें बनाई गई यार, लेकिन इन बंदूकों की रेंज इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे राइफल्स के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ और राइफल के बैरलों में पहली बार गुरूज बनाए गए। गुरूज मतलब घुमावदार। अब गोली सीधे नहीं जाती थी, अब राइफल से फायर करने पर गोली क्या होती थी, घूम कर जाती थी। इससे गोली की रफ्तार भी बढ़ी और वो दूर तक जाने लगी यार। अगर हम 1775 अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम बोलें या 1800 में नेपोलियन वॉर, इन सभी में जो राइफलमैन की इनूर थी वो बहुत कारगर सिद्ध हुई यार, जिन्होंने अपने दुश्मन को दूर बैठकर खत्म किया। और तभी दुनिया में धीरे धीरे पता चला कि इस दुनिया के अंदर अगर अपने दुश्मन को खत्म करना हो तो हमारे पास एक अच्छे शूटर्स होने चाहिए जो दूर से ही क्या करें, अपने टारगेट को किल करें। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पहली बार स्नाइपर की क्या हुई, नई तरीके से एंट्री हुई। और यहां पर क्या हुआ, छाया में मौत, द शैडो ऑफ डेथ। यहां पर क्या किया, ट्रेंचों के अंदर, मिट्टी के अंदर राइफल्समैन कहो या स्नाइपर्स कहो,
उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली और ये दुश्मन को नजर नहीं आते थे यार। और इन्होंने क्या किया, एक एक करके दुश्मन को खत्म करते गए। और यहां तक क्या हुआ, जो अपोजिट में जो सेना हुआ करती थी, चाहे वो जर्मन सेना हो या फ्रांस की सेना हो, उनके अंदर इतना खौफ भर गया यार कि उन्होंने सर उठाना ही बंद कर दिया, उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया। उनको पता था अगर हम सर उठाएंगे या खाना खाने के लिए उठेंगे तो किसी न किसी स्नैपर का निशाना बन जाएंगे, क्योंकि स्नैपर नजर नहीं आ रहे थे। वो सबके सब क्या थे, ट्रेंचों के अंदर छुपे हुए थे, खुद को कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट करके। ये कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट क्या है हम सब आगे जानेंगे। जर्मन्स ने क्या किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बोला यार नहीं हम हाइट्स को कवर करेंगे, मतलब जितनी भी हाइट्स है उन हाइटों में उन्होंने अपने क्या किया, अपने स्नैपर्स बैठाना शुरू कर दिए। और जर्मन्स ने क्या किया, एक एक करके ब्रिटिश सैनिकों को मारना शुरू कर दिया यार। और ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी एक स्नैपर यूनिट बनाई 1918 के अंदर, वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जब 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था लास्ट में, तो ब्रिटिश ने क्या किया, जो अपनी स्नैपर्स यूनिट बनाई, पहली बार उन्होंने गिली सूट बनाया यार। ये गिली सूट क्या है, आप जिस एटमॉस्फेयर पर जाओगे, जैसे जाओगे वैसे ही बन जाओगे यार। अगर आप जंगल में बैठे हो तो गिली सूट क्या होगा, पूरा का पूरा पेड़ पत्तियों से बना होगा, जाल लगा होगा, आपका एनिमी आपको देख नहीं पाएगा यार। वर्ल्ड वॉर 2 आते आते क्या हो गया भाई, स्नैपर युद्ध का भगवान मानने लग गए भाई। मतलब एक स्नैपर जो पूरे युद्ध को पलट सकता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप सबने सुना होगा बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। यहां पर क्या हुआ, यूएसएसआर का जर्मनी के साथ युद्ध। अब यहां पर स्नैपर सिर्फ मारता नहीं था यार, दिमाग से खेलता था। एक खूनी वॉर शुरू हुआ। यहां पर क्या हुआ कि स्नैपर ने अपने आप को इस तरह से कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करना शुरू कर दिया कि वो दुश्मन को नजर ही नहीं आता था। उसका सिर्फ एक ही काम था कि दुश्मन के बड़े बड़े कमांडर्स को टारगेट करना और किल